क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टेटमेंट सही है या गलत ये आपको बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यानी अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये ज़रूरी है कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। क्या ऐसा ज़रूरी है? नहीं। देखिए 6 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं 12 15 ये 3 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यदि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या वो 3 से भी ज़रूर डिविजिबल होगा? ऐसा ज़रूरी है? तो देखिए बिल्कुल। देखिए 9 खुद 3 का मल्टीपल है तो 9 से डिविजिबल होने वाली कोई भी संख्या हो वो 3 से ज़रूर डिविजिबल होगी। क्वेश्चन नंबर सी ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। देखिए ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 3 और 6 दोनों से ही डिविजिबल होगा? तो देखिए 3 और 6 दोनों ही 18 के फैक्टर्स हैं। 3 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 18 होता है। तो इसका मतलब कि यदि कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो 3 और 6 दोनों से ही डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर डी इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। देखिए कोई नंबर 9 और 10 से दोनों से ही डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए बिल्कुल वो नंबर 90 से डिविजिबल होगा क्योंकि 9 और 10 90 के फैक्टर हैं। ये दोनों ही 90 के फैक्टर है 9 और 10, तो इसीलिए 90 भी उस नंबर को डिवाइड कर पाएगा जो 9 और 10 कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ई इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी प्राइम। देखिए कोई दो नंबर अगर आपस में को प्राइम्स हैं तो इसका मतलब कि उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर प्राइम जरूर होगा। क्या ऐसा ज़रूरी है? देखिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दो कंपोजिट नंबर आपस में भी को प्राइम हो सकते हैं जैसे कि 15 एंड 32 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं और आपस में को प्राइम भी हैं। तो ज़रूरी नहीं कि दोनों में एक प्राइम हो तो ही को प्राइम होता है। कंपोजिट नंबर भी को प्राइम्स हो सकते हैं आपस में। और साथ ही कंपोजिट नंबर और को प्राइम क्या होते हैं इसे देखने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एफ देखिए ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। क्या ऐसा ज़रूरी है? 4 जिन नंबर को डिवाइड कर सकता है क्या 8 भी उन नंबर को डिवाइड कर सकता है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए 4 12 को डिवाइड कर सकता है लेकिन 8 नहीं कर सकता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। देखिए जितने भी नंबर जो 8 से डिविजिबल हैं क्या 4 भी उन्हें डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल हाँ, ट्रू। स्टेटमेंट एकदम ट्रू है क्योंकि 4 8 का फैक्टर है। 2 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 8 होता है और 4 के मल्टीपल में भी 8 आता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। जितने भी नंबर्स 8 से डिविजिबल होते हैं वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर मान लीजिए 2 डिवाइड कर रहा है दो अलग अलग सेपरेट नंबर को जैसे कि 4 और 8 को,
डिवाइड कर सकता है बिल्कुल। अब 4 और 8 का अगर हम सम कर दें तो क्या 2 फिर भी उस नंबर जो सम करके आएगा उसको डिवाइड कर पाएगा? तो देखिए 4 और 8 का सम आएगा 12 और 2 12 को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिवाइड कर पाएगा। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए ट्रू है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर आप किन्हीं दो नंबरों को 2 3 जितने भी हो अलग अलग वो डिवाइड हो रहे हैं, अगर आप उनका सम कर देते हैं तो भी वो नंबर उनको आराम से डिवाइड कर पाएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई नंबर है जो किन्हीं दो नंबरों को जोड़कर जो नंबर आया है उसको डिवाइड कर दे रहा है। मान लीजिए 5 और 7 ये दो नंबर थे, इनको जोड़कर हमारा 12 आया। अब ये 12 2 से डिवाइड आराम से हो गया, लेकिन इसने ये पूछा है कि जब 12 आराम से डिवाइड हो रहा है तो क्या जब ये नंबर अलग अलग थे 5 और 7 थे तब भी क्या 2 इन्हें आराम से डिवाइड कर सकता था 7 और 5 को? तो बिल्कुल नहीं, 7 और 5 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।